Hello everyone, very good morning. Myself Sia and welcome back to GK Today. I hope you all are doing very well. यह जयपुर में बारिश के कारण इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, दैट्स वाई आज मैं वीडियो थोड़ा लेट पब्लिश कर रही हूँ, बट कल से आई विल ट्राई कि टाइम पर ही आए. फाइन. स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. आल्सो दिस क्वेश्चंस आर पार्ट ऑफ डेली 20 MCQ सीरीज विच इज अवेलेबल ऑन GK Today application. Fine. Let's start the session. So the first one is, recently which organization has approved a $1.5 billion loan to support India's green hydrogen initiatives? So recently किस organization ने $1.5 billion का लोन अप्रूव करा है ताकि जो इंडिया का ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव है जिसमें लो कार्बन डेवलपमेंट करना है उसको सपोर्ट किया जा सके. सो द आंसर इज वर्ल्ड बैंक. सो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव करा है $1.5 बिलियन का लोन सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट फॉर इंडियाज लो कार्बन एनर्जी सेक्टर. फाइन. आल्सो इंडिया का जो ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव है वो स्टैंड करता है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के साथ, जिसका टारगेट ईयर 2030 है और इसके लिए कुछ बजट भी एलोकेट किया गया है. इसी के साथ जो अदर इंडिया के टारगेट है एथेनॉल ब्लेंडिंग के, डीजल ब्लेंडिंग के, ग्रीन सोलर पावर के, न्यूक्लियर कैपेसिटी के एंड सो मेनी मोर, एक बार हम इन सबको रिवाइज कर लेते हैं आज के इस सेशन पे. मेन टारगेट सेट बाय इंडियन गवर्नमेंट. बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट का जो टारगेट है वो है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, जिसके लिए जो बजट अप्रूव किया गया है वो है 19,744 CR का, जिसमें से 500 गीगावाट टोटल एनर्जी हमें लगानी है. टारगेट ईयर 2030 है. फर्स्ट टारगेट ईयर 2030 का है 500 गीगावाट सोलर नहीं, रिन्यूएबल कैपेसिटी. क्या है? रिन्यूएबल कैपेसिटी. अब इस रिन्यूएबल कैपेसिटी में सोलर का कितना रोल है? सोलर का है 280 गीगावाट, जो हमें अचीव करना है वो 2030 तक. नेट जीरो एमिशन का हमारा टारगेट 2070 का है. रेलवे का कब का है? रेलवे का है 2030 का. फाइन. ग्रीन हाइड्रोजन के लिए 2030 ही टारगेट ईयर है, जिसमें 5 मिलियन टन प्रोड्यूस करना है एनुअली. फिर 25-26 का जो अभी रिसेंट टारगेट है वो है हमारा 20% एथेनॉल का. इसके अलावा 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट भी हमारा 24 का ही है. रिड्यूस HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन हमें रिड्यूस करना है. टारगेट है 80% का और कब तक का है? 2047 तक का है. कोल गैसिफिकेशन का भी हमारा 2030 तक का है. तो यहाँ पर सारे 2030 का है, बस एक HFC का 2047 टारगेट है. फाइन. हिमाचल प्रदेश बनना चाहता है पहला स्टेट जो 2025 तक अपने स्टेट को 100% रिन्यूएबल एनर्जी में कन्वर्ट करना है. सो इंडिया फर्स्ट ग्रीन एनर्जी स्टेट गोल किसका है? हिमाचल प्रदेश का. 2025 तक फुलफिल हो जाना चाहिए. न्यूक्लियर कैपेसिटी का जो हमारा टारगेट है वो 2031 है, नॉट 30, इट्स 31. और 22 फॉर 80 का टारगेट है. टोटल इतनी कैपेसिटी हमें अचीव करनी है. 5% बायोडीजल डीजल में ब्लेंड करना है. टारगेट ईयर 2030 है. ऑल व्हीकल्स को ई व्हीकल में 30% व्हीकल्स को ई व्हीकल में करना है. 2030 टारगेट ईयर है. और इलेक्ट्रोलाइजर 60 to 100 गीगावाट तक लाना है मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी को, और इसका टारगेट ईयर भी 2030 है. मोस्ट ऑफ द टारगेट हमारे 2030 तक है. 2031 का न्यूक्लियर कैपेसिटी का, 2047 का HFC का है. फाइन. आई होप आपने ये सभी को कैच कर लिया. इनको नोट कर लीजिएगा, ये टारगेट एग्जाम में पूछे जाते हैं. अब हम आगे बढ़ते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. Recently, the Space Exploration and Research Agency (SARA) announced which country as a partner nation for the Human Space Flight Program. So recently SARA है, जो कि NASA based space agency है, उन्होंने किस कंट्री को अपना पार्टनर बनाया है for the Human Space Flight Program? So the answer is India. So recently SARA ने इंडिया के साथ कोलैबोरेशन करा है उनके फ्यूचर स्पेस प्रोग्राम के लिए, जिसमें वो शेपर्ड रॉकेट के माध्यम से न्यू शेपर्ड मिशन यानी शेपर्ड रॉकेट के माध्यम से 6 सीट ऑफर करेगा स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए, स्पेस ट्रैवल के लिए, स्पेस टूरिस्ट के लिए. फाइन. पार्टनरशिप अभी रिसेंटली फॉर्म हुई है US बेस्ड SARA, ब्लू ऑरिजिन और इंडिया के बिटवीन. मिशन क्या है? ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम. डिफरेंट कंट्रीज के सिटीजन को ऑफर किया जाएगा विथ लिमिटेड स्पेस प्रेजेंस. जाना कहाँ तक है? ये लोग ट्रेवल कराएंगे करमन लाइन तक. करमन लाइन जो कि क्या है? स्पेस की बाउंड्री. 11 मिनट की फ्लाइट रहेगी
और जो रॉकेट यूज किया जाएगा वो है न्यू शेपर्ड। फाइन, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो रिवाइज करते हैं स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन जो अभी न्यूज में रहे थे। सो द फर्स्ट one is, what is the name of the Russian cosmonaut who recently become the first person to spend 1000 days in space? So space पे 1000 days spend करने वाले फर्स्ट पर्सन का नाम पूछा जा रहा है। So the answer is Oleg Konenko. फाइन, सो ओलेग कोनेंको इनका नाम है। अकात्सुकी मिशन रिसेंटली सीन इन न्यूज इज एसोसिएटेड विथ स्पेस एजेंसी, विथ विच स्पेस एजेंसी? सो ये है जाक्सा से रिलेटेड। Fine. Next one is, recently ISRO collaborated with which company for sustainable space exploration through additive manufacturing? So Wipro 3D के साथ था ये, किसके साथ? Wipro 3D. Next one is, recently which country has launched its first space agency and plans to make a Mars landing by 2045? So ये साउथ कोरिया का है। मिशन किसका है? साउथ कोरिया। और मिशन का नाम क्या है? कासा। Next one is, recently which Indian space startup successfully launched Agniban suborbital rocket? So ये करा है अग्निकुल कॉस्मोस ने। Answer is अग्निकुल कॉस्मोस। Fine. Let's move to the next one. So Indian Army recently conducted joint military exercise Maitri with which country's army? So recently Indian Army ने मैत्री करवाई किस कंट्री के साथ? So answer होगा Thailand. So answer is Thailand. Let's find the key discussion point of this question. So recently Indian Army and Royal Thai Army के between हुई है मैत्री, जिसका एम क्या है? डिफेंस कॉपरेशन को एनहेंस करना। लोकेशन ध्यान रखनी है आपको, थाईलैंड वाचिरा प्रकन में हुई। वाचिरा प्रकन में इस एक्सरसाइज का एडिशन हुआ। इस एक्सरसाइज को इनिशिएट किया गया था 2006 में। फाइन, लेट्स मूव टू द रिवीजन क्वेश्चन। Recently, where was the exercise Cyber Suraksha 2024 held? So Cyber Suraksha ये कहाँ पर हुई है? So the answer is New Delhi. New Delhi is the answer. Next one is, which two countries recently carried out the 7th edition of the joint military exercise Shakti? So Shakti हम किसके बिटवीन करते हैं? इंडिया एंड फ्रांस। 7th इसका एडिशन था। Next one is, recently Indian Army's Kharga Corps and Indian Air Force have conducted a joint exercise Gagan Shakti 2nd in which state? So ये हुआ था पंजाब में। Answer is पंजाब। Next one is, recently which armed force conducted exercise Purvi Lehar on East Coast under the operation control of Eastern Naval Command? So ये हुआ था इंडियन नेवी ने करवाया था। किसने? इंडियन नेवी। Fine. Let's move to the next one. So recently, where was the third United Nations conference on Afghanistan held? So very interesting question है। काफी लोगों को ये उत्सुक एक्साइटमेंट रहती है टू नो अबाउट द अफगानिस्तान एंड तालिबान, कि क्या चल रहा है अफगानिस्तान में, क्या हो रहा है वहां पे। लेट्स डिस्कस। सो रिसेंटली यूएन ने अभी थर्ड कॉन्फ्रेंस करी अफगानिस्तान में। कहाँ पर? दोहा कतर में। इसकी जो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस हुई थी वो भी यहीं पर हुई थी, दोहा कतर में। सेकंड कॉन्फ्रेंस भी दोहा कतर में ही हुई थी और थर्ड भी यही हुई है। सो फर्स्ट कॉन्फ्रेंस में तालिबान को इन्वाइट नहीं किया गया था, जो अफगानिस्तान का सिविल सोसाइटी है उन्हें इन्वाइट किया गया था। सेकेंड एडिशन में तालिबान को इन्वाइट किया गया बट वो लोग नहीं आए, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। थर्ड एडिशन में भी उन्हें बुलाया गया, लेकिन वो एक ही कंडीशन पर आए कि आप लोग अफगानिस्तान सिविल सोसाइटी के जो मेंबर है उन लोगों को एक्सक्लूड करोगे, उन लोगों को इनवाइट नहीं करोगे, तब हम लोग आएंगे यूनाइटेड नेशन के थर्ड कॉन्फ्रेंस में। और एग्री हो गया यूएन, और इस बार थर्ड एडिशन में पार्टिसिपेट किया अफगानिस्तान के तालिबान ग्रुप ने। लेट्स फाइंड द की डिस्कशन पॉइंट। सो तालिबान एग्री टू अटेंड यूएन होस्टेड थर्ड दोहा मीटिंग ऑन अफगानिस्तान, जो कि अभी 30 जून एंड 1 जुलाई को हुई थी, बट कोई सक्सेसफुल रिजल्ट नहीं मिले इसके। सो इवेंट हुआ था थर्ड यूएन कॉन्फ्रेंस ऑन अफगानिस्तान। फर्स्ट टाइम तालिबान ने पार्टिसिपेट किया। 25 कंट्रीज थे। इंडिया से रिप्रेजेंट किया जेपी सिंह ने, और तालिबान से कौन आए थे? जबीहुल्लाह मुजाहिद, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तालिबान का मतलब स्टूडेंट होता है, इनकी खुद की लैंग्वेज में। इस्लामिक मिलिटेंट ग्रुप है। 15 अगस्त 2021 में इन्होंने अफगानिस्तान पे वापस कंट्रोल ले लिया था, जब वहां से यूएस ट्रुप है वो निकल चुकी थी। उनके विड्रॉल के बाद अफगानिस्तान ने फिर से कंट्रोल ले लिया था। तालिबान ने फिर से कंट्रोल ले लिया था अफगानिस्तान पर, जिस पर पहले यूएस ट्रुप थी। ठीक है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन कोई भी नहीं मानता है तालिबान को एज गवर्नमेंट। चाइना ने वहां पर अपनी एम्बेसी खोली है, बट गवर्नमेंट नहीं मानता है वो तालिबान को। अफगानिस्तान एक लैंड लॉक्ड कंट्री है। कहां पर है? साउथ एशिया में है। नेबर कौन कौन है? इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान,
ताजिकिस्तान। ठीक है, टोटल 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज से ये घिरा हुआ है। कैपिटल इसकी काबुल है, करेंसी अफगानी है। सुप्रीम लीडर इनको छोड़ दीजिए, अभी फिलहाल इतना कुछ नहीं पूछा जाए। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। सो विच ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसेंटली कैप्चर्ड एन एपिक व्यू ऑफ द लार्जेस्ट वोल्केनो इन अवर सोलर सिस्टम नेम्ड ओलंपस मॉन्स यूजिंग द मार्स ओडिसी ऑर्बिटर। सो रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने कैप्चर करा है एक एपिक व्यू ओलंपस मॉन्स का, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो है, और किस मिशन को यूज करके, ऑर्बिट को यूज करके, मार्स ओडिसी। सो द आंसर इज नासा। सो नासा ने रिसेंटली पिक्चर कैप्चर करी है किसकी, ओलंपस मॉन्स की, जो कि सोलर सिस्टम का सबसे लार्जेस्ट वोल्केनो है। ठीक है, अर्थ से इसका कंपेयर किया जाता है माउंट एवरेस्ट से और मोनालोआ से। सो जो माउंट एवरेस्ट है वो माउंटेन कैटेगरी में कंपेयर किया जा रहा है कि ओलंपस मॉन्स माउंट एवरेस्ट से 2.5 टाइम बड़ा है हाइट में। ठीक है, अबाउट 2.5, इससे भी 2.5 गुना ज्यादा हाइट में है कौन, ओलंपस मॉन्स। जबकि वोल्केनो से कंपेयर किया जा रहा है मोना लोआ, जो कि कहां पर है, हवाई यूनाइटेड स्टेट में, उससे भी ऊंचा है मार्स का ओलंपस मॉन्स। सो मिशन था इसके लिए ऑडिसी, मिशन ऑडिसी, जिसको लॉन्च किया गया था 2001 में, जिसका बेसिक पर्पस क्या है कि मार्स की सरफेस की मैपिंग करना है प्लस कम्युनिकेशन को बिठाना है। अभी रिसेंटली ओलंपस मून को कैप्चर किया, दैट्स व्हाई ये न्यूज में रहा। लार्जेस्ट वोल्केनो और टाइप का है शील्ड वोल्केनो, और किस रीजन में, थार्सिस रीजन, ध्यान रखना, मार्स के थार्सिस रीजन में लोकेटेड है ओलंपस मॉन्स। फाइन, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन न्यूज में रहा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। What is the primary objective of Project Nexus recently seen in the news? So Project Nexus अभी न्यूज में था, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? So the answer is टू इनेबल इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट्स, ये इसका क्या है, ऑब्जेक्टिव है। लेट्स फाइंड द की डिस्कशन पॉइंट। सो आरबीआई ने रिसेंटली ज्वाइन करा है प्रोजेक्ट नेक्सस को, जिसका पर्पस क्या है कि क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट को इंस्टेंट बनाना, एनेबल करना। इसमें वो लिंक करेगा डोमेस्टिक फास्ट पेमेंट सिस्टम को, एफपीएस को। इसको कंसेप्चुलाइज किया गया है बीआईएस इनोवेशन हब ने, और क्या काम करना है, सिंगल कनेक्शन सॉल्यूशन, यानी एक ही कनेक्शन के थ्रू अदर कंट्रीज को जोड़ा जा सके फास्ट पेमेंट सिस्टम से। कनेक्ट क्या है, एफपीएस ऑफ इंडिया को 4 एशियन कंट्रीज से गोल कनेक्ट करना है। ये रिसेंटली क्या है, गोल, टारगेट ईयर 2026 है, और इसी के साथ फ्यूचर में जो भी कंट्रीज ऐड होगी वो ऑटोमेटिक लिंक हो जाएगी इस सिस्टम के थ्रू प्रोजेक्ट नेक्सस। फाइन, किसने लॉन्च किया, आरबीआई ने। लेट्स फाइंड सम रिवीजन क्वेश्चन। सो रिसेंट के आरबीआई बेस्ड क्वेश्चंस को रिवाइज कर लेते हैं। विच बैंक रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद आरबीआई टू रेवोल्यूशनाइज एग्रीकल्चर लीडिंग थ्रू डिजिटलाइजेशन? सो ये स्टेप है नाबार्ड का, रिवोल्यूशनाइज करना है एग्रीकल्चर को डिजिटलाइज करके। Next one is, according to RBI, what is the projected consumer price index inflation for the fiscal year 24-25? CPI की बात की जा रही, कितना प्रोजेक्टेड है, 4.5%। 1.40 करोड़ का जो पेनल्टी है वो किस पे लगा था, अभी बैंक ऑफ इंडिया पे। एंड आरबीआई ने एमओयू साइन करा लोकल करेंसीज को प्रमोट करने के लिए, किस कंट्री के साथ किया था ये? सो द आंसर इज बैंक इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बैंक इंडोनेशिया के साथ किया था। Fine. Let's move to the next one. Next one is Noka Beach recently seen in news is the traditional boat race of which state? So Noka Beach अभी recently news में थी, और किस स्टेट की ये ट्रेडिशनल बोट रेस है? तो आंसर होगा इसका वेस्ट बंगाल। सो रिसेंटली मॉनसून सीजन में वेस्ट बंगाल में ये इवेंट हुआ नोका बीच, जिसमें काफी सारे विमेन्स ने पार्टिसिपेट किया, दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन अभी न्यूज में रहा था। सो रिसेंटली नोका बीच बोट रेसेस हुई, कहाँ पर, रूरल वेस्ट बंगाल इंडिया में, मॉनसून सीजन में। पार्टिसिपेंट इस बार फीमेल का ज्यादा रहा। कल्चरल कलेक्शन क्या है इनका, कनेक्शन, कल्चरल कनेक्शन। सो लिंक टू वर्शिप ऑफ हिंदू डाइटी मनासा, सो जो हिंदू देवता है मनासा, उनकी वर्शिप करने के लिए इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया जाता है वेस्ट बंगाल में। और सौरंगी, ध्यान रखना है यहाँ पर, सौरंगी क्या है, किस चीज से रिलेटेड है? सो एक टाइप की बोट टाइप है जो कि वेस्ट बंगाल के इस इवेंट में यूज किया जाता है। फाइन, लेट्स मूव टू द रिवीजन क्वेश्चन। सो रिसेंटली जितने भी इवेंट रहे कल्चर से रिलेटेड उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। अंबुबाची मेला ये कहाँ पर लगता है? सो द आंसर इज असम। हैमिस फेस्टिवल ये कहाँ पर है? लद्दाख। राजा पर्व एग्रीकल्चर बेस्ड फेस्टिवल ये कहाँ का है? उड़ीसा। सागा दवा ये बुद्धिस्ट फेस्टिवल है, कहाँ का है? सिक्किम का। गंगम्मा जात्रा फोक फेस्टिवल ये किस स्टेट का है? आंध्र प्रदेश का।
कोथंदवार फेस्टिवल, ये भी न्यूज में था, किस स्टेट का है? तमिलनाडु का। चित्थेरी कार फेस्टिवल, ये भी कहाँ का है? तमिलनाडु का। फाइन, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन. So recently, which country has sent two trains carrying coal to India through the international North-South transport corridor for the first time? So ये क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग है. INSTC फर्स्ट टाइम इसने अपना रूट स्टार्ट करा. सो रिसेंटली जिस प्रकार चाइना का बॉर्डर एंड रोड इनिशिएटिव है ट्रैवल को एनहेंस करने के लिए अदर कंट्रीज के साथ, उसी प्रकार अभी रिसेंटली इंडिया, ईरान एंड रशिया ने इनिशिएट किया है INSTC, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर. ठीक है, सो कंट्री कौन है? रशिया ने इनिशिएट किया था, और रशिया ने रिसेंटली 2 ट्रेन भेजी है जो कोल लेकर आ रही है इंडिया के मुंबई पोर्ट पर. दैट्स वाई ये न्यूज में रहा था. सो इस प्रकार मुंबई के सेंट पीटरबर्ग से, सॉरी, रशिया की सेंट पीटरबर्ग से मुंबई के पोर्ट पर आएगा ये 2 ट्रेन जो कि लेकर आ रही है कोल. सो बेसिकली पर्पस क्या है INSTC का? ट्रेड को इनहेंस करना है, रेल, रोड और पोर्ट को यूज करके. लेट्स फाइंड द की डिस्कशन पॉइंट. सो रशिया ने रिसेंटली कोल सेंड करा इंडिया को INSTC के माध्यम से फर्स्ट टाइम से. 2 ट्रेन आ रही है 7200 किलोमीटर जर्नी को कवर करके. सेंट पीटरबर्ग से लेकर मुंबई पोर्ट का रास्ता है विया बंदर अब्बास पोर्ट. बंदर अब्बास पोर्ट ये कहाँ का है? ईरान का है. सो ईरान के इस पोर्ट से होते हुए आएगा ये मुंबई. सो INSTC ये जाएगा, इंडियन ओशन को कनेक्ट करेगा, पर्शियन गल्फ टू कैस्पियन सी टू नॉर्थन यूरोप. सो इन सबको कनेक्ट करेगा, ट्रेड को इजी करेगा. सो रशिया से रेलवे नेटवर्क आया है मुंबई. ठीक है, बेसिकली शिप, रेल एंड रोड रूट्स को कनेक्ट करेगा ये रूट. INSTC का ओरिजिन हुआ था 12 सितंबर. ये इंपॉर्टेंट है. 12 सितंबर 2000 को किसने इनिशिएट किया? इंडिया, रशिया, ईरान. और कौन से कॉन्फ्रेंस में? यूरो एशियन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रांसपोर्ट इन 2000. फाइन, आई होप सारे की पॉइंट्स आपको मिल चुके हैं इस क्वेश्चन के. आगे बढ़ते हैं अब. सो रिसेंटली विच कंट्रीज नेवी हैज साइंड अ डील विद इंडियाज गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स GRSE फॉर एन 800 टन ओशन गोइंग टग. सो रिसेंटली किस कंट्री की नेवी ने GRSE के साथ 800 टन ओशन गोइंग टग के लिए, वेसल के लिए एग्रीमेंट साइन करा है? सो द आंसर इज बांग्लादेश. सो रिसेंटली बांग्लादेश के साथ हमारी एक डील हुई है जिसमें बांग्लादेश हमसे वेसल खरीदेगा 800 टन ओशन गोइंग टग. इसके लिए हमारी डील हुई है अप्रॉक्स $21 मिलियन की. अब बांग्लादेश तो पुअर कंट्री है, सो इतनी ज्यादा कैसे? सो लाइन ऑफ क्रेडिट के साथ हुआ है ये, यानी पहले इंडिया ही बांग्लादेश को लोन देगा कि आप लोग हमसे परचेज कीजिए, हम आपको लोन दे रहे. लाइन ऑफ क्रेडिट के माध्यम से बांग्लादेश इंडिया से उनकी सुविधाएं ले रहा है. फाइन. सो डिलीवरी 24 मंथ में ये कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा. डिलीवरी भी हो जाएगी डिफेंस इक्विपमेंट की. और ये इवेंट अभी रिसेंटली कोइंसाइड करता है किसके साथ? जब इंडियन नेवी के जो चीफ है एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वो बांग्लादेश के विजिट पे थे. सो दिनेश के त्रिपाठी भी अभी न्यूज में रहे थे, इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल. फाइन, लेट्स मूव टू दी सम रिवीजन क्वेश्चन. Recently, which ministry has issued the directive to eliminate commercial dealing in organs, especially those involving foreign citizens? So ये किसका है? Ministry of Health and Welfare, फैमिली वेलफेयर का इनिशिएटिव है. नेक्स्ट वन इज विच कंट्री हैज साइंड USD 375 मिलियन डील विथ इंडिया टू इन डिफेंस सेक्टर? सो ये फिलीपींस का है. किसका है? फिलीपींस का. Next one is section 125 of the Criminal Procedure Code, recently seen in the news, primarily deals with which one of the following? So ये deal करता है maintenance of wives, children and their household. Fine. Next one is section 420 of the Indian Penal Code, primarily deal with which one of the following? इस क्वेश्चन को भी हम एलिमिनेट कर देते हैं, ऑप्शन नहीं है हमारे पास. नेक्स्ट वन इज विच स्टेट हैज साइन ₹2000 करोड़ डील विथ रोपवे कंस्ट्रक्शन कंपनी कोमा ग्रुप इन लंदन? सो किस स्टेट ने किया था? उत्तराखंड. सो उत्तराखंड ने स्टेट ने 1000 करोड़ रुपए की डील साइन करी है लंदन के पूमा ग्रुप से, कंस्ट्रक्शन कंपनी है. फाइन, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे.
Next one is, which ministry recently adopted rupees 56 crore for the conservation of the great Indian bustard GIB and lesser floricon? So recently किसने साइन करा है 56 करोड़ रुपए का अप्रूवल मिनिस्ट्री के साथ ताकि कंजर्वेशन किया जा सके ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकन का? सो एक्चुअली मिनिस्ट्री तो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और ये 56 करोड़ का जो प्लान है ये राजस्थान गवर्नमेंट को लोकेट किया गया है। राजस्थान गवर्नमेंट में ही पाए जाते हैं, राजस्थान में ही है जीआईबी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन। फाइन, लेट्स मूव टू द की डिस्कशन पॉइंट ऑफ दिस क्वेश्चन। सो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जो आईयूसीएन की रेड लिस्ट में है, इंडेंजर्ड क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज में, इसके संरक्षण के लिए प्रोग्राम लाया गया है। 56 करोड़ रुपए लगाए जाएंगे। सो एक्चुअली जो ग्रेट इनिशिएटिव बस्टर्ड कंजर्वेशन है और लेसर फ्लोरिकन है, उनके लिए 56 करोड़ रुपए का अप्रूवल मिला है। बैकग्राउंड देख लेते हैं पहले और क्या प्लान आ चुके हैं। 2013 में नेशनल बस्टर्ड रिकवरी प्लान आया था। देन 2016 में इसका नाम चेंज करके बस्टर्ड रिकवरी प्रोजेक्ट कर दिया। देन 2018 में 3 ऑर्गेनाइजेशन के बिटवीन कोलैबोरेशन हुआ, MOEFCC के बिटवीन, एनवायरमेंटल फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री, राजस्थान फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और वाइल्ड इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, और स्टेटस क्या है? क्रिटिकली इंडेंजर्ड में आता है आईयूसीएन की रेड लिस्ट में। कौन? ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकन। फाइन, सो इसी के साथ ये सेशन यहाँ पर एंड होता है आज। लेट्स मूव टू दी क्विज सेशन। सो स्क्रीन पर टोटल 5 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इनके आंसर आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। इसी के साथ थैंक यू, ये सेशन हम यहीं पर ओवर करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज डू सब्सक्राइब टू जीके टुडे एंड वी विल मीट विद द नेक्स्ट सेशन।